डिसइंफेक्शन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत रोग जनित सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को समाप्त किया जा सके डिसइंफेक्शन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजन या नॉन पैथोजन को समाप्त कर दिया जाए, उसे प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अंतर यह इसमें सब उसमें एक डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन का एक प्रकार होता है। डिसइंफेक्शन सारे ट्रीटमेंट यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट यूनिट होती है, इसलिए यह प्रोसेस सबसे अंत में करेंगे। मेथड डिसइंफेक्शन वाला मेजर मेथड बाय बॉइलिंग, बाय ओजोन में ट्रीटमेंट, बाय अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट, बाय केमोनोफोर मेथड, बाय सिल्वर ट्रीटमेंट मेथड, बाय एसिड या बेस ट्रीटमेंट। मेजर में बाय क्लोरामाइन मेथड। माइनर मेथड ऐसी मेथड जिसका प्रयोग पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए नहीं किया जा सकता। बॉइलिंग प्रोसेस यह जल से पैथोजन और नॉन पैथोजन दोनों को यहाँ पर देखा जा रहा, पहला माइनर दूसरा मेजर, ठीक है। यह जल से पैथोजन और नॉन पैथोजन दोनों को रिमूव कर देता है, इसलिए यह स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। यह मेथड कॉस्टली होता है। इस मेथड के द्वारा कोई रेजिडुअल मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता है। जल को उबालने से जल में उपस्थित बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है, जिससे पानी में स्वाद का परिवर्तन आ जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म को तो कैल्शियम कार्बोनेट बनकर प्रिसिपिटेट हो जाएगा और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। बाई ओजोन ट्रीटमेंट ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसे जल में मिलाते ही यह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन नवजात में टूट जाता है। यही नवजात ऑक्सीजन डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। O3 टूटेगा किसमें? O2+ O में, और जो O बनेगा वही क्या करेगा? यह नवजात ऑक्सीजन MO माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वाल को माइक्रो ऑर्गेनिक्स के सेल वाल को तोड़ देता है और डिसइंफेक्शन प्रोसेस करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अर्थात हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए भविष्य में यह पुनः जल में कंटामिनेशन से रोक नहीं पाएगा, अर्थात ओजोन ट्रीटमेंट में रेजिडुअल मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। इसका नॉर्मल डोज 2 से 3 ppm होता है। यह पैथोजन को मारने के लिए क्लोरीन की तुलना में कम प्रभावी होता है, लेकिन पैथोजन के लिए अधिक सूटेबल होता है। यह क्लोरीन की तुलना में लगभग 3 गुना से 5 गुना होता है। जल से बैड टेस्ट, ऑर्डर या कलर को दूर करता है। इसका प्रयोग सबसे पहले चंडीगढ़ में किया गया था। बाय अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट मेथड इस मेथड का प्रयोग तब करते हैं जब जल की टर्बिडिटी 20 ppm से ज़्यादा न हो। इसका कॉन्टैक्ट पीरियड 10 सेकंड होता है, अर्थात 15 सेकंड के भीतर यह सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100% इफिशियंसी के साथ मार देता है। यह एक स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहलाता है। यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तथा रेजिडुअल को भी मेंटेनेंस नहीं कर पाता। स्विमिंग पूल, पॉन्ड etc में प्रयोग करते हैं। बाई केमोनोफोर मेथड यह बहुत ही पॉपुलर डिसइंफेक्शन होता है। इसका प्रयोग गांव में वेल वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह 90% बैक्टीरिया और 100% कॉलेरा कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करता है। फ्रॉम वेस्टर्न लॉ T/C/N बराबर कॉन्स्टेंट। T क्या? कॉन्टैक्ट टाइम। C क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमोनोफोर। N क्या है? सोल्युबिलिटी फैक्टर। इसका नॉर्मल डोज 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि कॉन्टैक्ट 4 से 6 घंटा होता है। केमोनोफोर लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया स्लो होती है। केमोनोफोर से ट्रीटमेंट करने के पश्चात 24 से 60 घंटे के बाद इस जल का प्रयोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए करना चाहिए। बाय सिल्वर ट्रीटमेंट मेथड या इलेक्ट्रो कैटाबोलिक मेथड यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को रोकता है या स्लो करता है। इसका नॉर्मल डोज 0.5 से 1 ppm और कॉन्टैक्ट पीरियड 15 mm से 3 घंटे तक होता है। यह बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है। बाय एसिड या बेस ट्रीटमेंट इसका
इस प्रक्रिया से जल का pH मान 6 6.5 से 8.5 के मध्य मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। pH मान 3 से कम या 10 या 11 से ज़्यादा हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर। बाई आइडियल आयोडीन या ब्रोमीन मेथड, इस ट्रीटमेंट की सहायता से जल से टेस्ट या ऑर्डर दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने से इरिटेशन की संभावना कम होती है। इसका नॉर्मल डोज 5 से 10 ppm और कंटेक्ट पीरियड 5 मिनट होता है। इसकी डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी Cl2 की तुलना में कम होती है, लेकिन यह Cl2 से महंगा होता है। मेजर मेथड, ऐसे मेथड जिसका प्रयोग पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है उसे मेजर मेथड कहते हैं। मेजर मेथड के अंतर्गत क्लोरीनेशन प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। क्लोरीनेशन, इंडिया में डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए क्लोरीन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन सभी रूपों जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस के रूप में उपलब्ध होती है। क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, अर्थात इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। यह अलग अलग टेम्परेचर पर कार्य कर सकता है। जल में इसकी घुलनशीलता अधिक होती है। अप्रोक्सीमेट 7,000 mg/लीटर। इसके अंदर आसानी से रेजिडुअल की प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस किया जा सकेगा। यह इकोनॉमिकल होता है, रिलायबल, विश्वासी और आसानी से उपलब्ध। अप्लाई Cl2 बराबर Cl2 डिमांड प्लस रेजिडुअल Cl2 दोनों को मिलाकर देते हैं। ठीक है, अप्लाइड Cl2 ठीक है। फॉर्म ऑफ क्लोरीन, पहला क्लोरीन प्लस H2O के साथ क्रिया करेगा जब pH मान क्या होगा 5 से ज़्यादा होगा और बनेगा क्या हाइपोक्लोरस और प्लस HCl बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl। ठीक है, अब हाइपोक्लोरस एसिड टूटेगा जब pH मान 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो या और 8 से ज़्यादा या 7 से कम होगा तो क्या होगा, टूटेगा किसमें, H प्लस और OCl माइनस में, यानी हाइपोक्लोराइट आयन में। ठीक है, Cl2 HOCl माइनस आर कॉल्ड एज फ्री अवेलेबल क्लोरीन। HOCl बराबर 80 गुना OCl माइनस। ठीक है, pH, फॉर्म ऑफ क्लोरीन, किस pH पे कौन सा काम करता है, मतलब 5 से कम हो तो क्लोरीन काम करता है। अगर 5 और 7 के बीच में हो pH का मान तो 100% HOCl काम करना शुरू करता है और 0% COCl माइनस। और अगर 7 से 8 के बीच में चला गया तो 50% HCl ख़त्म करेगा और 50% OCl माइनस। और 8 से ऊपर चला गया तो HOCl 0% काम करना सफर नहीं काम करेगा और 100% शुरू करेगा OCl माइनस। नोट, HOCl लेस सबसे बड़ा, उसके बाद OCl माइनस, फिर उसके बाद Cl2। जब Cl2 को जल में मिलाया जाता है और जल का pH मान 5 से अधिक होता है तो हाइपोक्लोरस एसिड के रूप में एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है जो पुनः OCl माइनस में टूट जाता है। जब जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है तो Cl2M माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वाल में प्रवेश करके मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार एंजाइम को नष्ट कर देता है, जिससे डिसइंफेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जब जल का मान pH मान 5 से 7 के मध्य होता है तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी, सामान्यतः जल का pH मान बढ़ने से डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी का मान घट जाएगा। सामान्यतः जल में अमोनिया उपस्थित रहते हैं। अगर अमोनिया जल में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होंगे तो कृत्रिम रूप से जल में अमोनिया सामान्यतः जल में अमोनिया उपस्थित रहते हैं। अगर अमोनिया जल में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो कृत्रिम रूप से जल में अमोनिया मिलाएंगे। तो हो गया था
जिससे अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोरामाइन बना लेते हैं। ये क्लोरामाइन भी डिसइंफेक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन HOCl की तुलना में क्लोरामाइन की एफिशिएंसी 25 गुना कम होती है। अर्थात क्लोरामाइन की एफिशिएंसी 25 गुना कम होती है। अर्थात क्लोरामाइन एक स्टेबल डिसइंफेक्शन होते हैं जो निम्नलिखित रिएक्शन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लोरीन अमोनिया के साथ क्रिया करके बनाता है मोनोक्लोरामाइन NH2Cl प्लस HCl। pH मान 7 से ज़्यादा 7.5 से ज़्यादा हो, और अगर pH मान 5 और 6.5 के बीच में आ गया तो क्लोरीन अमोनिया से क्रिया करके डाइक्लोरामाइन बनाएगा, और ठीक है, और HCl बनेगा साथ में। ठीक है, अगर pH मान 4.4 से कम हो गया तो क्लोरीन अमोनिया से क्रिया करके ट्राइक्लोरामाइन बनाएगा। ठीक है, जितना डाई बन रहा तो 2 है 2Cl2 लेंगे, और ट्राई बन रहा तो 3Cl2 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3HCl बन रहा है, 2 है तो 2HCl बन रहा है। आसानी के लिए याद जाएगा। HOCl बराबर 25 गुना जो बनता है क्लोरामाइन वगैरह से। Cl2HO तो हो गया ना। नोट फर्स्ट, NHCl2 ग्रेटर देन NH2Cl ग्रेटर देन NCl3। Cl NH3 क्लोरामाइन बराबर मेनली वर्क एज रेजिडुअल H2O HOCl। क्लोरामाइन जल की तुलना में अमोनिया से अधिक फास्ट रेट से रिएक्शन करता है। क्लोरीन जल की तुलना में अमोनिया से अधिक फास्ट रेट से रिएक्शन करता है। क्लोरामाइन मुख्यतः रेजिडुअल क्लोरीन की तरह कार्य करता है, अर्थात जल को फ्यूचर रिकंटामिनेंट से सेफ रखता है। रेजिडुअल क्लोरीन 0.05 से 0.5 mg पर लीटर 0.2 mg पर लीटर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरीन एडेड इन वाटर। फ्री अवेलेबल क्लोरीन Cl2OCl माइनस HOCl, यह सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में उपलब्ध होते हैं, अर्थात इसके साथ कार्य करना आसान है। इसके द्वारा रिएक्शन कराने से स्लज का निर्माण नहीं होता है। अगर जल का तापमान 10 डिग्री से कम हो जाए तो Cl2 फ्रीज कर जाएगी, अर्थात Cl2 क्रिस्टल के रूप में मिलेगी, जिससे रिएक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अर्थात और अगर जहाँ का तापमान 92 डिग्री से अधिक हो जाए तो Cl2 जलने लगेगी। क्लोरीनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 32 से 48 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर जल में अंदर फाइनो उपस्थित हैं तो क्लोरीन का प्रयोग नहीं करते, क्यों? अन्यथा जल का टेस्ट या कलर बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिनॉल लिखा है, फिनॉल क्लोरीन से मिलके ये बनाता है कंपाउंड क्लोरामाइन। यह एक स्टेबल कंपाउंड होता है जो सामान्यतः रेजिडुअल क्लोरीन की तरह कार्य करता है। क्लोरामाइन में क्लोरीन और अमोनिया का अनुपात 3:1 चाहे 4:1 के रूप में होता है। अगर जल के अंदर फिनॉल उपस्थित हो तो डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरामाइन का प्रयोग करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड हाइपोक्लोराइट CaOCl ब्रैकेट में 2। कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल अगर लेते हैं 143 ग्राम तो 2 मोल बनेगा क्या हमारा 2OCl माइनस 103 ग्राम प्लस कैल्शियम का आयन मिलेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम मतलब इससे 103/143 गुणे 100 बराबर 72%। ठीक है, और अगर वो ले जाए बोला हाइपोक्लोराइड था वो ले लेगा CaOCl2 ले ले 1 मोल, तो इससे बनेगा OCl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस कैल्शियम आयन, तो 1 मोल से 51.5 ग्राम, यानी 127 ग्राम से 51.5 ग्राम बना। 1 ग्राम बराबर 51.5/127 गुणे 100 यानी 40%।
ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए लगभग 0.25 से 2.5 kg पर मिलियन लीटर ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा डिसइंफेक्शन प्रोसेस करने से बहुत अधिक स्लज प्राप्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं करते, लेकिन इसका प्रयोग पॉन्ड या स्विमिंग पॉन्ड में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें फ्री क्लोरीन की अवेलेबल मात्रा सामान्यतः 30 से 35% होती है। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो फ्री क्लोरीन की तुलना में 2.5 गुना अधिक इफेक्टिव होता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर दोनों को हटा सकता है, लेकिन हाईली रिएक्टिव होने के कारण यह रेजिडुअल की तरह कार्य नहीं कर पाता। यह फिनोलिक कंपाउंड के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरीन टेबल इसे हैलोजन टैबलेट भी कहा जाता है। यह कॉस्टली होता है, इसलिए इसका प्रयोग स्मॉल स्केल के लिए करते हैं। NEERT बेस्ट ब्रांड इन इंडिया, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी, WT बढ़ेगा तो घट जाएगा, सिंपल सी बात है। अमोनिया बढ़ा दो तो भी घट जाएगा। मेटालिक आयन अगर ज़्यादा होगा तो भी घट जाएगा। pH मान ज़्यादा होगा तो भी घट जाएगा, यानी बढ़ेगा बस किसी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा, डिसइंफेक्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने से बढ़ जाएगा। दो चीज़ें TT वाला दोनों, मतलब टेम्परेचर और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने से बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन है इससे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो। टाइप ऑफ क्लोरीनेशन, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, डाइक्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ट्रीटमेंट के दौरान सिर्फ डिसइंफेक्शन किया जाता है। यह प्रक्रिया तब किया जाता है जब जल की टर्बिडिटी परमिसिबल लिमिट के अंदर हो, जैसे लेक या वाटर। इस प्रक्रिया के द्वारा जल से बैड टेस्ट, कलर, बैड ऑर्डर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर इत्यादि हटाए जाते हैं। इसका नॉर्मल डोज 0.5 mg पर लीटर होता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः इमरजेंसी के टाइम प्रयोग में लाई जाती है, जैसे वार या फ्लड। प्री क्लोरीनेशन ऐसी क्लोरीनेशन जो कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन के दौरान किया जाता है उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। सामान्यतः यह प्रक्रिया तब किया जाता है जब जल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनऑर्गेनिक मैटर की बहुत अधिक हो। अगर यह प्रक्रिया फिल्ट्रेशन के दौरान की जा रही है तो 0.5 से 1 ppm रखते हैं, लेकिन अगर यह प्रक्रिया कोएगुलेशन प्रोसेस के दौरान की जा रही है तो क्लोरीन का डोज 5 से 10 ppm रखेंगे। अगर SSF के दौरान के पहले प्रीक्लोरीनेशन प्रक्रिया की जा रही है तो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी 0.5% बढ़ जाएगी, अर्थात एफिशिएंसी बढ़कर के 98.5 से 99.5% हो जाएगी। पोस्ट क्लोरीनेशन ऐसी क्लोरीनेशन जो फिल्ट्रेशन के बाद किया जाता है उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। इस क्लोरीनेशन में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा 0.2 ppm से कम न हो, अर्थात भविष्य में जल के रिकॉन्टेमिनेट होने की संभावना कम न हो। डबल क्लोरीनेशन ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्री और पोस्ट दोनों प्रकार के क्लोरीनेशन किए जाए। यह प्रक्रिया वेरी हाई पोल्यूटेंट वाटर के लिए किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद एरेशन के बाद पीएसटी के बाद सीएसटी के बाद प्री क्लोरीनेशन, इसके बाद से फिल्ट्रेशन, फिर पोस्ट क्लोरीनेशन, फिर इसके बाद से डबल क्लोरीनेशन, फिर टू सप्लाई, ठीक है। जब जल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर या डिसॉल्व सॉलिड को जल से हटा दिया जाए तो उसे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जब जल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर या डिसॉल्व सॉलिड को जल से हटा दिया जाए तो उसे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। AC कहाँ गया, AC बराबर CD + RC, यानी क्लोरीन डिमांड रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। अप्लाइड क्लोरीन लिखो, अप्लाइड क्लोरीन बराबर तो पहले ही लिखे थे क्लोरीन प्लस H2O प्लस NH3, ठीक है। H2O क्लियर करके बनाता है HOCl जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। और
और अमोनिया NaCl2 कंबाइंड क्लोरीन, ठीक है। अब रेजिडुअल क्लोरीन होता है, अब उसमें जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन से मिलता है फ्री रेजिडुअल F, ठीक है, और कंबाइंड क्लोरीन से मिलता है कंबाइंड रेजिडुअल, ठीक है। ये Rc बराबर फ्री रेजिडुअल प्लस कंबाइंड रेजिडुअल। ये हमारा पूरा ये रहा ब्रेक पॉइंट 45 डिग्री पर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जोन फर्स्ट, ठीक है। Rc बराबर Cr, और जोन सेकेंड में भी वही है, जोन थर्ड में, ठीक है, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। कंक्लूजन, यह ग्राफ रेजिडुअल Cl2 एंड अप्लाइड Cl2 के मध्य प्लॉट किया जाता है। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजॉल्व सॉलिड को दूर किया जाता है तथा ए से सी तक यह देखा जाता है कि Cl2 मिलाने के साथ साथ रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि HOCl के हाई रिएक्टिविटी के कारण क्लोरामाइन रेजिडुअल क्लोरीन के रूप में एकत्रित हो जाती है। पॉइंट सी और डी के मध्य रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि इस रेंज में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, अर्थात Cl2 की डिमांड बहुत अधिक होती है। पॉइंट डी को ब्रेकिंग पॉइंट क्लोरामिनेशन कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर डिजॉल्व सॉलिड माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से हटाए जा चुके हैं। पॉइंट डी पर ही नाइट्रेट प्राप्त होता है। पॉइंट डी पर कोई क्लोरीन की डिमांड नहीं है, अर्थात अप्लाइड क्लोरीन रेजिडुअल क्लोरीन के बराबर हो जाता है, जो फ्री रेजिडुअल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इन जोन 4 AC = RC + CD और CD बराबर 0, तो AC + RC + FR बराबर FR है, CR बराबर 0। सुपर क्लोरिनेशन, जल में जब Cl2 अधिक मात्रा एक्सेस क्वांटिटी में मिलाया जाए तो Cl2 का डोज 5 से 15 mg/लीटर तथा रेजिडुअल क्लोरीन 1 से 2 mg/लीटर हो तथा कॉन्टैक्ट पीरियड 10 मिनट हो। यह मेथड एपिडेमिक या पेंडेमिक कंडीशन में करते हैं। डीक्लोरिनेशन, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जल में एक्सेस क्लोरीन की क्वांटिटी कम करनी हो। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित केमिकल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम आर्सेनेट NaS, मोस्ट इफेक्टिव बट टॉक्सिक। सोडियम थायोसल्फाइड Na2H2O3, मोस्ट यूज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन, टेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल आर्थोटोलाइडीन टेस्ट या स्नॉट टेस्ट, स्टेबिलाइज्ड न्यूट्रल आर्थोटोलाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, क्लोरोटेस्ट टेस्ट, DPD टेस्ट या डाई एथिल pH। माइनर ट्रीटमेंट मेथड, ट्रीटमेंट विथ एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस फॉर्म में उपस्थित होता है। यह जल से बेड टेस्ट कार्बन ऑर्डर फिनॉल H2S FeMg etc को अब्जॉर्प्शन के द्वारा दूर करता है। यह प्रक्रिया क्लोरीनेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान किया जाता है। इसका नॉर्मल डोज 5 से 20 ppm होता है। ट्रीटमेंट विथ कॉपर सल्फेट, इसका प्रयोग जल से एल्जाई को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसका नॉर्मल डोज 0.5 से 0.6 ppm होता है। रिमूवल ऑफ FeMn, आयरन को दूर करने की प्रक्रिया को फेरिजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत KMnO4 या Cl2 को जल में मिलाने के साथ साथ एयरेशन प्रोसेस किया जाता है। यह प्रक्रिया जल में लाइम मिलाकर भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया मैग्नीज जियोलाइट के साथ न्यूट्रल ग्रीन सैंड कोटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाकर भी किया जाता है। फ्लोरिडेशन, जल में फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया किया जाता है। यह प्रक्रिया तब करते हैं जब जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से कम हो।
यह प्रक्रिया निम्नलिखित केमिकल को मिलाकर पूर्ण की जा सकती है। Na2F, Na2SiF6, H2SiF6। डिफ्लोरिडेशन, जब जल में फ्लोराइड की सांद्रता को कम करना हो तो यह प्रक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया तब करते हैं जब जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से अधिक हो। यह प्रक्रिया करने के लिए निम्नलिखित केमिकल का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का ट्वाइस, एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। नालकोंडा टेक्निक, एल्युमिनियम प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम, Al2O3। फिर क्या है, प्रशांति मेथड, डिसैलिनेशन, जल में उपस्थित अधिक साल्ट की मात्रा को कम करने के लिए यह प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। यह निम्नलिखित विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। रिजॉल्व, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, इवोपोरेशन या फ्रीजिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस, जल में हार्डनेस को कम करने के लिए यह प्रोसेस किया जाता है, लाई जाती है। रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, एडिशन ऑफ लाइम बाय बॉइलिंग, बाय क्लार्क मेथड। परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट मेथड गिव जीरो हार्डनेस वाटर एंड डोज नॉट फॉर्म ऑफ स्लज। अगला आ गया चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।